जय हिंद साथियों, मैं इसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग के चैप्टर का दूसरा दिन है। हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसमें हम लोगों ने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में सीखा। अंगणितीय आधारभूत जो प्रमेय था हमने उसके बारे में सीख लिया था कि क्या है क्या नहीं है। भाज्य संख्या के बारे में सीखा था। गुणनखंड निकालना हम बताए थे आप लोग को कि गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लस मस। क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या पढ़ने वाले भैया? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी विधि है गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। विधि है आपकी गुणनखंड विधि। विधि ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। काफी चांसेस होते हैं जो कि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाए। तो चलिए हम सीखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एलसीएम एचसीएफ है क्या। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखिए, किसी भी संख्या का अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, वो भी अभाज्य गुणन। कोई भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रस्तुत करना आना चाहिए। तब जाके आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम एलसीएम हो गया और एक आपका एचसीएफ हो गया। बहुत ही प्यारी बातें हैं, आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे बहुत ही आराम शब्दों में अगर मैं सिखा दूं। एलसीएम होता है, देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, दो होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहते हैं एचसीएफ, इसे कहते हैं मसा। क्या कहते हैं? म और श, महत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं ल श। इसे क्या कहते हैं? ल और श, लघुत्तम समापवर्तक। ल से कहते हैं और म से कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो, ल से क्या कहते हैं? ल से लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? दी गई संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, इसे कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी सी छोटी संख्या, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अगर मैं बोल दूं 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। और 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 2 होगा। अब देखो, इसमें होता है छोटी छोटी संख्या और इसमें कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम से क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या, दी गई संख्या 2 और 4 है, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे एचसीएफ कहते हैं, यानी कि सॉरी एलसीएम कहते हैं, यानी कि लसा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे यह छोटी छोटी संख्या है, ये 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। छोटी छोटी है, इससे बड़ी लेंगे तो 8 भी हो जाएगा, उसके बाद 12 भी हो जाएगा, उसके बाद 16 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार तमाम प्रकार चलते रहेंगे। ठीक, तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं, लसा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसी का उल्टा होता है, क्या होता है इसी का उल्टा? एचसीएफ होता है, यानी कि मसा। ये होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी संख्या ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्या कौन कौन सी है? 2 और 4 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब दो को, ये दो इस दो को काट सकता है और ये दो इस चार को भी काट सकता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे HCF कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर म और क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसकी ये क्या हो गई, परिभाषा हो गई, इसको जानना भी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF सीखते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए ध्यान से, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का जब तक आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड उसको बांटना नहीं सीखेंगे, तब तक आप HCF और LCM नहीं निकाल सकते। जैसे उस दिन हमने बताया था कि कोई भी संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप किस प्रकार से बांटते हैं, वही हमारा अंकगणित का क्या था, आधारभूत प्रमेय था। ठीक है, अभाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बांटना ही ना, वही था। वो प्रक्रिया अगर आपको मालूम है तो आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, LCM और HCF क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उस दिन हमने आपको सिखाया था, और अगर आप इस वीडियो में पहले तो सबसे पहले आप पहला वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। ठीक है, तब ये वीडियो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किसी भी संख्या का LCM और HCF किस प्रकार से निकाला जाता है ना। देखिए, जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें, हम ले लेते हैं संख्या 12 और ले लेते हैं 16। क्या लेते हैं, 12 और 16 का हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। 12 और 16 का LCM और HCF निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए ध्यान से। मैं एकदम मतलब छोटे से छोटे लेवल बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले 12 है और क्या है, 16 है। अगर आपको गुणनखंड डायरेक्ट निकालना आता है तो ठीक बात है, नहीं आता है तो इसका गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया मैंने आपको सिखाया था पिछली वाली वीडियो में। जैसे अगर मैं 12 का गुणनखंड की बात करूं तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 छंग कितना हो गया, 12, 2 तिहाई 6, 3 कन्ने 3। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको भाग देते रहेंगे, तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो 12 के जो गुणनखंड आएंगे, 12 के गुणनखंड जो आएंगे भैया, वो क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको मैं और बराबर से लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और 2 की और 3 की पावर 1। ठीक है, और ये देखो, ये क्या है आपका 16 है, ये क्या है भैया 16, ये आपकी 16 है। और 16 को अगर मैं निकाल लूं इसमें, इधर बगल में निकाल लेता हूं, 16 2 से भाग देंगे। ठीक, 2 अठे कितना जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, इतना आ गया। यहां पर आ गया आपका 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आ गया आपके 2 की पावर 4। 2 की पावर कितना आ गया भैया, 4। अब ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपको LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, कुछ पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूं। कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं LCM की बात करूं, LCM की बात करूं, तो देखो ध्यान से, LCM को सभी संख्याएं क्या लेंगे हम लोग, सभी संख्याएं क्या लेने वाले हैं, जिसकी घात बड़ी हो। ठीक है ना, जो देखिए ध्यान से, यहां हमने 12 का गुणनखंड किया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ना, और यहाँ पर क्या लेंगे, 2 की पावर 4। यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 4। और यहाँ पर हम लोग लेंगे संख्या, यहाँ पर हम लोग लिखना LCM में लेने वाले हैं। अगर आपको किसी का LCM निकालना है तो उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात देखिए ना, अपने लैंग्वेज में आप लोग को बता रहा हूं, उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात और शेष संख्या ये हम लोग की भाषा है। ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात, उभयनिष्ठ संख्या की क्या है, बड़ी घात। उभयनिष्ठ यानी होता है कॉमन, जो होता है वो जो दोनों में होता है ना, उसकी बड़ी घात लेनी है और शेष संख्या लेनी है, जो शेष बाकी बचे रहेंगे उसको लेना है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात। ठीक है,
शेष क्या है, उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात और शेष संख्या लेना है। अब तो ये एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, और यहां पर अगर हम एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें, एचसीएफ की, एचसीएफ की बात करें तो यहां देखो उभयनिष्ठ, उभय उभयनिष्ठ, ये बहुत ही सरल है, आप लोग ध्यान समझिएगा। उभयनिष्ठ संख्या की, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात, छोटी घात, ये देखो ध्यान से, ठीक। उभयनिष्ठ संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी घात। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, बाकी एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने एलसीएम की परिभाषा आपको बता दिया, एचसीएफ की आपको परिभाषा बता दिया, किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ को गुणनखंड विधि में तोड़ना है वो भी सिखा दिया, और एलसीएम किस प्रकार से निकालना है वो भी हमने सिखा दिया। ध्यान से देखिए, उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात और शेष संख्या से आपका एलसीएम निकल जाएगा। ये क्या है, एचसीएफ उभयनिष्ठ संख्या की, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात। बस इसमें बाकी शेष संख्याएं नहीं लेनी है, बाकी शेष संख्या क्या करनी है, नहीं लेनी, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम या फिर एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ किसका निकालना है, 12 और 16 का, 12 और 16 के एलसीएफ की मैं बात करूं तो बताओ उभयनिष्ठ, ध्यान समझिएगा, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात होती है एचसीएफ। अब बताओ इसमें, ये देखो इसमें 2 और 3 है, इसमें केवल 2 है, तो उभयनिष्ठ यानी क्या, जो कॉमन है, जो कॉमन है और दोनों में वही उभयनिष्ठ होगी, ठीक है ना। तो 2 पावर 2 और 2 पावर 4 में बताओ उभयनिष्ठ दो है, दो दो उभयनिष्ठ है। अब बताओ 2 पावर 2 और 2 पावर 4 में सबसे छोटी घात किसकी है, 2 पावर 2 की है कि 2 पावर 4 की है, तो 2 पावर 4 की तो ये बड़ी होगी, 2 पावर 2 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या लेना है, उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात। उभयनिष्ठ संख्या क्या है, ये आपकी उभयनिष्ठ संख्या है ना, तो इसको हम लेंगे 2 की पावर 2, यानी कि हमारा एचसीएफ आ जाएगा बाबू 4, हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एचसीएफ ज्ञात किया। अगर एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ध्यान देखिएगा, 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा। यहाँ है उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या तो यही है दोनों में जो है, तो उसकी बड़ी घात क्या जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4, और यहाँ पर गुणे 3, 2 की पावर 4 गुणे 3, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब चाहे तो आप इसको 2 की पावर 4 का 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 48, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया 48 हो जाएगा, और सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और एचसीएफ का होगा आपका, और एचसीएफ आपका हो जाएगा 4। समझ में आया ना। तो 12 और 16 की अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात, ये तो सबसे छोटा सवाल है आपका, अभी मैं इससे बड़ा देने वाला हूं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको हूबहू समझ में आया होगा, उम्मीद है। ये पॉइंट आप लोग ख्याल करेंगे, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसको आप लोग समझिएगा, ये दोनों चीज जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। अगर ये चीज आपको आ रही है तो समझ लीजिए किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपके लिए एकदम सरल है, एकदम क्या है बाबू, सरल है। तो चलिए एक आप उदाहरण और देखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। और चलिए उदाहरण हम लोग देखते हैं, और उदाहरण देखेंगे हम लोग, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। गुणनखंड विधि यही है बाबू कि गुणनखंड उसको करना है, और अगर एलसीएम निकालना है तो उसकी सबसे छोटी घात, एलसीएम निकालना है तो उसकी सबसे बड़ी घात, और एचसीएफ निकालना है तो उसकी सबसे छोटी घात। एलसीएम और एचसीएफ इसी प्रकार से निकाला जाता है। अगर मैं और बड़ी संख्या ले लूं 6, 72 और 120 का, ये देखो आपका कॉपी का उदाहरण है, आपकी किताब का 6 है, 72 है और 120 है, आपकी किताब की ही उदाहरण है। इसका हम लोग निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं,
ठीक, और एलसीएम निकालने वाले हैं, ठीक ना। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ होता है, एचसीएफ। ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालना है, तो सबसे पहले गुणनखंड में 6 तो बहुत छोटी संख्या है, तो इसलिए हम 6 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। 6 को हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 3। यहाँ पर अगर मैं बराबर की बात करूं तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, ठीक है ना। ये हम लोगों ने 6 को तोड़ लिया। अब उसी प्रकार से 72 को तोड़ेंगे, ठीक, उसी प्रकार से 72 को तोड़ेंगे, उसी प्रकार से 120 को तोड़ देंगे। तो चलिए धीरे धीरे तोड़ते हैं। अच्छा, 72 बड़ी संख्या है, अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य संख्या, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना हम लोगों ने सीखा है पिछली वीडियो में, तो आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जिसको समझ में कम आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले 72 को चेक करेंगे। 72 को हम लोग भाग किससे देंगे भैया, सबसे पहले 2 से। 2 से भाग 2 तिहाई 6, ठीक, और 2 छंग 12, ठीक, 2 तिहाई 6 बजे 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 18 दूना 36, 2 9 18, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 करने 3। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको छोटी संख्या से भाग देनी है, बड़ी संख्या से भाग नहीं देनी है। तो इसका जो गुणनखंड आ गया भैया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 3 72। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना आ गया, 2 ना, 3 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 3। और 120 को देखो ध्यान से, अगर 120 को मैं लिख दूं, चलिए निकाल देते हैं 120 का, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसे आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 15। फिर 3 से काटेंगे 5, 3 5 15, 5 करने 5। ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 24 पंजे 120। अगर मैं इसको तो पूरा लिख दूं तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब ध्यान समझिएगा, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, बस आपको ये बताना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं इसका एचसीएफ, ठीक है। क्या निकालने वाला हूं, एचसीएफ, ठीक ना, एचसीएफ निकालने वाला हूं। अच्छा, एचसीएफ के लिए प्रॉपर्टी क्या है, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात। ध्यान देखिए, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात को हमको लेना है। उभयनिष्ठ संख्या क्या लेना है, सबसे छोटी घात। अच्छा बताओ, उभयनिष्ठ यानी क्या, जो कॉमन हो ना, जो कॉमन हो, सब में हो, जो सब में हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर 10 लोग को खड़ा कर दूं और सबको 10-10 की नोट दे दूं ना, तो उभयनिष्ठ नोट कौन सी हो गई, 10 की नोट, क्योंकि वो 10 की नोट सबके पास है। लेकिन मैं उसी में किसी किसी को 10-10 की नोट दे दूं, किसी किसी को 5-5 की नोट दे दूं, किसी किसी को 500-500 की नोट दे दूं, किसी किसी को 100-100 की नोट दे दूं, तो मैं वो बोलूंगा कि जो 100-100 नोट वाले लोग हैं वो बाहर निकल जाएं। तो जिसके पास 100-100 नोट होगा वो सब क्या होंगे, वो कॉमन हो जाएंगे, वो लोग साइड में आ जाएंगे। तो उसी प्रकार उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात हम लोग देखेंगे। उभयनिष्ठ यानी जो तीनों में, बताओ 2 इसमें है, इसमें 2 है बिल्कुल, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना, सब में 2 है, ठीक। अच्छा, 2 तो 2 ले लेते हैं। 2 सबसे छोटी घात देखो, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसलिए हम लोग 2 की घात को 1 लेंगे, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, मतलब 3 भी दोनों में है, 3 भी उभयनिष्ठ हो गया, तो हम लोग 3 भी ले लेंगे। यहाँ पर 2 पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3। अच्छा, पावर कितना लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है, छोटी पावर, इस पे 1 पावर है, इस पे 2 पावर, इस पे 1 पावर, तो लेना कौन सा है, 1 पावर। देखो ध्यान से, अब देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमको जो वो लेना है उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात, बाकी सबको और दूसरे को नहीं लेना है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, ध्यान समझिएगा आप लोग, एलसीएम, एलसीएम क्या लेना है, उभयनिष्ठ संख्या की बड़ी घात और शेष संख्या, शेष संख्या ना, और शेष संख्या। ध्यान से देखो, उभयनिष्ठ संख्या क्या कौन सी है, यहाँ पर 2 सब में है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 3 गुणे।
अब देखो ध्यान से, 3 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी घात 3 पावर 2, 3 पावर 2। बची संख्या क्या है? 5 बची है, तो 5 ले लेंगे, ठीक है ना। 5 बची तो 5 लेंगे, बाकी कुछ है नहीं। तो देखिए 2 की पावर 3 ले लिए, 3 की पावर 2 ले लिए, और यहाँ पर 5 जो बचा है तो 5 को भी ले लिए। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक, गुड़े ये 3 तिरका 9, गुड़े क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, 9 गुड़े 5। अब देखो 9 8 72, 72 गुड़े 5, 5 दूना 10, 5 से 35 1 36। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 360 आ गया, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या जाएगा बाबू? 360। तो देखिए ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 गुड़े 2 गुड़े 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इसी प्रकार से 3 की पावर 2, 3 पावर ये, 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 3 क्या 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है ना। तो 3 त्रिका 9 हो गया, उससे 5 हो गया, 9 8 72, और पंजे कितना हो गया? 360। 72 पंजे कितना हो जाएगा बाबू? 360। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत, किसी को समस्या परेशानी लग रही है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये चीज हमको समझ में कम आ रही है। देखिए जब तक आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तब तक आपका समझो घाटा ही होगा। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट में हम सब करेंगे अगर सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे की क्या प्रक्रिया है वो हम लोग देखने वाले हैं, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं पूरी तरह से, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देख चलते हैं। और किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ अगर निकालना हुआ तो आप लोग आराम से निकाल भी सकते हैं। चलिए गुणनखंड विधि हो गया, अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, और एक फॉर्मूला होता है दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। एक दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध, ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक के लिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध, ये फॉर्मूला होता है एक, जो मैं फॉर्मूला आपको लिखाने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से, दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए मैं पहला पूर्णांक ए मान लेता हूँ, दूसरा पूर्णांक क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ, ठीक है। पहला पूर्णांक ए, दूसरा पूर्णांक क्या हो गया? बी। और इसमें क्या है? एलसीएम है, और क्या है? सॉरी, थोड़ा सा इसको पहले एचसीएफ लिख देते हैं, एचसीएफ, पहले एचसीएफ लिख देते हैं, उसके बाद एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। ये एलसीएम, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ आपका हो गया, ठीक। एचसीएफ और एलसीएम के लिए संबंध देखिए ध्यान से, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या हो गया? संबंध ना, ध्यान देखिएगा। अब ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गए, पहला ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, उसके बाद यहाँ पर है एचसीएफ है आपका, और यहाँ पर क्या है? एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम है आपका। किसी के बीच संबंध बनाना है तो किस प्रकार से संबंध बनता है, चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला आपका बनता है ए गुड़े बी, क्या बनता है आपका? ए गुड़े बी बराबर, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग, ए गुड़े बी बराबर एचसीएफ ए बी का गुड़े एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी का, ठीक। ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मूला है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनना लगभग चांस रहता है कि यहां से बन जाए ए गुड़े बी, यानी कि यह इसको पहले दो संख्या होती है, पहली संख्या दो धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हम लोग लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक यानी कि एक संख्या, ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुड़े एलसीएम, यानी कि मासा गुड़े लसा, मासा गुड़े क्या होता है? लसा। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको बीच के संबंध के बारे में पूछता है,
आप प्रूफ करने के लिए देता है कि प्रूफ करके दिखाइए। एलसीएम और एचसीएफ दो संख्या दे देगा और पूछेगा कि इनके इनके बीच संबंध को बताइए, क्या ये सत्य है। हाँ, क्या ये सत्य है। जांच कीजिए कि दो धनात्मक, जैसे देखिए अगर मैं प्रश्न की बात करूं, जांच करने के लिए देता है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ और एलसीएम है। जैसे अगर मैं ध्यान से बात करूं, जैसे मैं कोई दो संख्याएं दे दूं, दो संख्या आपको दे दूं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। अगर मैं दो संख्याएं दे दूं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए और वहीं पर जांच करने के लिए कह दूं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो चलिए मैं एक प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ एग्जाम्पल जैसे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक आपको लेके लेता हूँ। जैसे मेरा अगर मैं दे दूं 6 और 20, आप ही कॉपी का उदाहरण है 6 और 20, ठीक है। अगर मैं इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दूं, एचसीएफ और क्या निकाल दूं, एलसीएम निकाल दूं, तो ध्यान से देखिए दो संख्याएं है 6 है और 20 है और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या बराबर है, जांच करना है। अगर ये बराबर है तो बात जांच सही है, अगर बराबर नहीं है तो जांच गलत है। तो ध्यान देखिएगा। चलिए ध्यान देखते हैं। अगर मैं 6 का गुणनखंड करूं तो 6 का गुणनखंड कितना होता है बाबू, 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। और ध्यान देखिएगा आप लोग। और 20 की मैं बात करूं तो 20 का जो गुणनखंड होगा, 20 का जो गुणनखंड होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 20 का होगा 2 दूना 4 पचे 20। देखो 2 दूना 4 पंजे 20, समझ में आया ना। 2 दूना 4 पंजे कितना हो गया 20। अब देखो एचसीएफ अगर मैं निकालूं, इसमें एचसीएफ मैं निकाल दूं तो एचसीएफ आपका क्या जाएगा, एचसीएफ के लिए हमने बताया है कि बड़ी क्या छोटी छोटी उभयनिष्ठ होनी चाहिए और छोटी छोटी चाहिए। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिख दूं तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, इसको लिख लूं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ना। ये हो गया आपका। अब बताओ दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 और 2 दोनों में है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है। तो 2 जो है वो दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 लिखेंगे। अच्छा छोटी घात लेना है कि बड़ी घात लेना है, छोटी घात लेना है, क्या लेना है, छोटी घात लेना है, ठीक है ना, छोटी घात लेना है। तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में उभयनिष्ठ लेना है पहले। तो उभयनिष्ठ आपका क्या है भाई बाबू, 2 की पावर 2 है, दोनों में है और बड़ी घात लेना है, दोनों में है, दोनों में 2 है, उभयनिष्ठ है तो 2 ले लिए, उसकी बड़ी घात ले लिए, उसमें बची हुई संख्या क्या है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये देखो 2 दूना 4 3 12 पंजे 60, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये आपको सॉरी एलसीएम होगा, कितना आ गया 60। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपको जांच करना है। चलिए हम लोग जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं, जांच करते हैं, ठीक, जांच जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं। अब जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है आपका ए गुणे बी बराबर एचसीएफ, एचसीएफ ए बी का और गुणे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ए बी का ना, ये होता है। अच्छा बताओ हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6 है और 20 है। चलिए हम लिखते हैं, पहली संख्या क्या है 6 और दूसरी संख्या क्या है बाबू 20 है, बराबर करेंगे इसको, ठीक है, बराबर की चिन्ह तो बराबर लगा देंगे। अब तो एचसीएफ क्या निकाला है हम लोगों ने, एचसीएफ क्या निकाला है 2, इसका मतलब क्या हो गया आपका 2, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और एलसीएम क्या निकालना है हम लोगों ने, एलसीएम निकाला आपका 60, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 60। अब देखो ये क्या है 60 20 20 छक्का कितना होता है 120 होता है, बराबर 60 दूना कितना होता है 120 होता है, समझ आया ना। 60 दूना क्या होता है 120 और यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। तो यही सिद्ध करना है हमको कि क्या इसका एचसीएफ और एचसीएम जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो ये क्या हो गया, बराबर है, तो सिद्ध हुआ है, समझ आया ना। तो ये आपका 120 और 120 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के जो फॉर्मूले बीच संबंध होते हैं उसको हमने देखा, ठीक है ना, उसको हमने देखा कि किस प्रकार से दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ और एलसीएम
क्या संबंध होता है वो हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग का अब चैप्टर यही शुरुआत होगा बाबू। क्या जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब चैप्टर में प्रयोग होने वाला है। तो इस वीडियो का और पिछले वाले वीडियो का पूरा रिवीजन करके आइएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर पूरा आपका जो भी चैप्टर में सवाल है, हाँ, प्रश्नावली, वो हल कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।